मैच नंबर 68 आरसीबी वर्सेस चेन्नई और ये मुकाबला खेला गया बेंगलुरु में। ये मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोनों टीमों के लिए और दोनों टीमों को जीतना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर 2 पॉइंट की लड़ाई थी। जिस टीम ने ये 2 पॉइंट हासिल किए वो चली जाएगी क्वालीफायर। अगर हम बात करें आरसीबी की तो आरसीबी के आगे ज़्यादा टफ कंडीशंस थी कंपेयर टू चेन्नई, बट यहाँ पर चेन्नई ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि ये फैसला कहीं हद तक गलत रहा उनके हक में, क्योंकि जब विराट कोहली और फैफ डु प्लेसी बैटिंग करने के लिए उतरे, वो एकदम पागलों की तरह दोनों बरसे उनके ऊपर। उन्होंने जो ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी की है और जो छक्के और चौके लगाए हैं, आज आरसीबी ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, अगर ओवरऑल हम बात करते हैं टीम की तो। तो अगर हम विराट कोहली की बात करें, 47 ही रन बनाए 29 बॉल में 3 चौके और 4 छक्के लगाए उन्होंने। थोड़ा-सा बारिश आने से उसके बाद थोड़ा स्लो डाउन हुआ था 2-3 ओवर के लिए, लेकिन उसके बाद सेम फ्लो में नज़र आई आरसीबी। डुप्लेसी की अगर हम बात करें, 54 रन बनाए 39 बॉल में 3 चौके और 3 छक्के इन्होंने लगाए। बाखूबी दोनों ने अच्छा पावर प्ले निकाला और टफ सिचुएशन जो बारिश के बाद वाले 3-4 ओवर में बॉल फँसना शुरू हुआ था, जहाँ पर टर्न होना शुरू हुआ था बड़ा-बड़ा, वहाँ पर विकेट नहीं खोया। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जीत तो वहाँ पर थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पाटीदार की, 41 रन बनाए 23 बॉल में 2 चौके और 4 छक्के इन्होंने लगाए। वो सेम फ्लो में नज़र आए, जहाँ वो पिछले मैचों में नज़र आ रहे थे। सेम फ्लो, सेम टच नज़र आया और आरसीबी के सभी बैट्समैनों ने कंटिन्यू किया है उस फ्लो को, जो लास्ट 5 मैच से करते आ रहे हैं। अगर कैमरन ग्रीन की हम बात करते हैं, 17 बॉल में 38 रन बनाए, 3 चौके और 3 छक्के इन्होंने लगाए। ग्रीन बहुत टाइम के बाद टच में नज़र आए, उस फ्लो में नज़र आए जो आरसीबी को ज़रूरत थी। आज जो दरकार थी, वो ग्रीन ने आज वो रोल प्ले किया है वहाँ पर। उसके बाद आए कार्तिक, कार्तिक थोड़ा जल्दी आउट हो गए, लेकिन 6 बॉलों में 14 रन बनाए, 1 चौका और 1 छक्का लगाकर वो भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिना छक्का-चौका लगाए पवेलियन वापस चले गए हों। अगर हम मैक्सवेल की बात करें, ये दोबारा टीम में आए, 16 रन बनाए 5 बॉल में इन्होंने, 2 चौके और 1 छक्का लगाया है। तो वहाँ पे जितना छोटा रोल मिला उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। आज उन्होंने रन भी बनाए हैं और विकेट भी ली है। अगर हम आज आरसीबी की बैटिंग की अगर बात करें तो मतलब नेक्स्ट लेवल रहा है, पूरा टूर्नामेंट का बेस्ट फ्लो नज़र आया है। आप चाहे विराट कोहली को ले लें, चाहे फैफ डु प्लेसी को ले लें, चाहे पाटीदार को ले लें, चाहे ग्रीन को ले लें, चाहे कार्तिक या मैक्सवेल को ले लें। तो सारे ही बैट्समैन ने डबल डिजिट में रन बनाए हैं और सब ने छक्के और चौके सब ने लगाए हैं। जो ग्राउंड पर आया, वो चौके और छक्के लगाकर ही गया है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जब 3 ओवर के बाद मैच रुका था, बारिश के कारण मैच रुका थोड़ी देर, उसके बाद जब गेम स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे ऐसा लगने लगा था कि विकेट मतलब दूसरा ही लेवल हो गया है कुछ। 3 ओवर में 35 के आसपास रन थे उस टाइम, जब गेम रुका था, लेकिन उसके बाद जो 3 ओवर घटे हैं, वो मतलब बड़ा-बड़ा टर्न होने लग गया था, बॉल फँस के आने लगा, बाउंस के साथ जा रहा था। शॉट्स नहीं लग रहे थे, चाहे विराट कोहली हो, चाहे फैफ डु प्लेसी हो, दोनों पूरा भरसक प्रयास कर रहे थे, लेकिन शॉट्स नहीं लग रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी जीत वहीं पर रही कि ना तो विराट कोहली ने अपना विकेट खोया और ना ही फैफ डु प्लेसी ने अपना विकेट खोया। बाखूबी पावर प्ले शांति के साथ निकाला और उसके बाद जो दोनों टूट कर पड़े हैं, वो तो काबिल तारीफ़ था वहाँ पर। दोनों बैट्समैन मतलब आँख बंद कर कर बॉलरों के पीछे पड़ चुके थे और उसकी ही बदौलत 218 रन का टारगेट उन्होंने हासिल किया। स्कोर बोर्ड में 218 रन लगाए 5 विकेट पर 20 ओवर के अंदर। वहीं अगर हम चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग की अगर बात करते हैं, तो तुषार देशपांडे ने 4 ओवर में 49 रन दिए, 1 विकेट लिया है और 4 वाइड भी उन्होंने डाली हैं। तो 49 4 में तो बहुत महँगे साबित हो गए यहाँ पर, बहुत इम्पोर्टेंट मैच था। अगर हम शार्दुल ठाकुर की बात करते हैं, 4 ओवर में 61 रन, 2 विकेट। विकेट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 61 रन बनाए हैं, वहाँ पे दिए हैं उन्होंने। 61 रन मतलब बहुत महँगे साबित हो गए। आप 15 के एवरेज से आप रन खा रहे हैं वहाँ पे, 15 से भी ज़्यादा, तो ऐसे इम्पोर्टेंट मैच में बहुत महँगे साबित हुए हैं। अगर हम तिक्सेना की बात करें, 4 ओवर 25 रन, कोई विकेट नहीं। अगर हम सेंटनर की बात करें, 4 ओवर 23 रन, 1 विकेट। इन्होंने काबिल-ए-तारीफ़ बॉल की है वहाँ पर। अगर वहीं हम रवींद्र जडेजा की अगर बात करते हैं, 3 ओवर में 40 रन इन्होंने खाए हैं।
आज कुछ फ्लो नज़र नहीं आ रहा था चेन्नई के बॉलरों का। अगर वहीं सिमरजीत सिंह की बात करें, 1 ओवर में 19 रन उनको पड़े हैं। तो सेंटनर को छोड़कर और तिक्सेना को छोड़कर 2 ही स्पिनर जो प्ले में नज़र आए, जो परेशानियों में डालते नज़र आए आरसीबी को, यही 2 बॉलर डालते नज़र आए हैं। बाकी सब अच्छे खासे महँगे साबित हुए हैं, जिसके कारण 218 रन आरसीबी ने बनाए उनके सामने, और वो भी 5 विकेट के नुकसान पर। तो चेन्नई सुपर किंग के सामने 219 रन का टारगेट था 20 ओवर में। अब आती है बारी चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग की। 219 रन का विशाल लक्ष्य उनके सामने था और यहाँ पर बैटिंग करने आए थे ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्रा। आज कैप्टन पहली ही बॉल पर आउट हो गए। मैक्सवेल की पहली ही बॉल पर बॉल स्पिन किया, फंसा, थोड़ा पुल शॉट मारने गए और सीधा शॉट फाइन के हाथ में दे के चले गए। तो पहली ही बॉल पर वो आउट हो गए वहाँ पर। अगर हम रचिन की बात करें तो रचिन अच्छी टच में नज़र आ रहे थे, अच्छे फ्लो में नज़र आ रहे थे। उन्होंने 61 रन बनाए 37 बॉल में, 5 चौके और 3 छक्के लगाए। वो एक अच्छे फ्लो में आज नज़र आ रहे थे। उसके बाद अगर हम मिचेल की बात करें, 4 ही रन बना पाए 6 बॉल में। ये एकदम फँसे हुए नज़र आए यहाँ पर। अगर हम बात करें अजिंक्य रहाणे की, तो इन्होंने रचिन का साथ दिया। ये दोनों इनिंग को बिल्ड कर रहे थे, इनिंग को आगे बढ़ा रहे थे। अगर अजिंक्य रहाणे की हम बात करें, 33 रन बनाए इन्होंने 22 बॉल में, 3 चौके और 1 छक्का लगाया है। लेकिन इन्होंने रचिन का पूरा साथ दिया वहाँ पर। उसके बाद आए शिवम दुबे। शिवम दुबे फिर से एक बार फेलियर रहे। 15 बॉल में 7 रन। ये टी20 फॉर्मेट है। 15 बॉल में 7 रन बनाए आपने। 46 के स्ट्राइक रेट से आप बैटिंग कर रहे हैं। शिवम दुबे की मैं थोड़ी बात करूँगा, क्योंकि शिवम दुबे पिछले 4-5 मैच में सेम टाइप और सेम तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और सेम तरीके से फेल होते चले जा रहे हैं। लेकिन उनकी ये समझ नहीं आ रहा, मुझे कौन से ट्रैक पे बैटिंग करनी है, पहले गियर में बैटिंग करनी है, 5वें गियर में बैटिंग करनी है। ये तो 5वें गियर पे आते हैं, चौथे पे भी नहीं आते हैं। तो ये इनका एक फ्लो नज़र आ रहा है, पता नहीं क्या इतने इंपॉर्टेंट मैच में आप अगर समझदारी से इनिंग नहीं खेलेंगे, तो आपके रिज़ल्ट वैसे ही आने वाले हैं। तो ख़ैर शिवम दुबे ने बनाए 7 रन 15 बॉलों में। उसके बाद आए रविंद्र जडेजा, 42 रन बनाए इन्होंने 22 बॉल में, 3 चौके और 3 छक्के लगाए इन्होंने। ये तीसरे बल्लेबाज थे जो एकदम कंफर्टेबल नज़र आ रहे थे, एकदम सही तरीके से जो फ्लो चाहिए था उस फ्लो में खेलते नज़र आ रहे थे। बराबर बाउंड्री और बराबर छक्के लग रहे थे। तो रविंद्र जडेजा ने 42 रन 22 बॉल में बनाए। उसके बाद आए सेंटनर बैटिंग करने के लिए, तो वो 4 बॉल में 3 ही रन बना पाए। शायद महेंद्र सिंह धोनी इनसे पहले आ जाते तो ये 4 बॉलें और एक्स्ट्रा मिल जाती। उसके बाद आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। 13 बॉल में 25 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्का लगाया। लेकिन यहाँ आते-आते बहुत देर हो गई, क्योंकि आपको इस इम्पोर्टेंट मैच में सेंटनर सेंटनर जैसे बैट्समैन के पीछे नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। शिवम दुबे का भी टच नहीं था। आपके सबसे पहले तो कैप्टन 0 पर चले गए, उसके बाद मिचेल 4 रन बनाकर चले गए, फिर शिवम दुबे 7 रन पर चले गए। उसके बाद सेंटनर को आपने भेज दिया, वो 3 रन पर चले गए। तो महेंद्र सिंह धोनी अगर इनके आगे आ जाते, तो शायद आज क्वालीफाई हो जाते। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अपने ही नंबर पर आए और 13 बॉल में 25 रन बनाकर 3 चौके, 1 छक्का लगाया और आउट हो गए यश दयाल की बॉल पर। स्लोअर बॉल पर वो आउट हुए स्क्वायर लेग के ऊपर। शार्दुल ठाकुर 2 बॉल में 1 रन बना पाए। वहाँ पे तो शार्दुल ठाकुर बेचारे क्या ही करते, क्योंकि सारी बॉलें घुमानी थी वहाँ पर। तो ये मुकाबला इस मुकाबले में केवल 191 ही रन बन पाए 7 विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर कंप्लीट हो गए थे। बनाने थे 219 रन। तो ये काफ़ी पीछे रह गए। अगर क्वालीफाई की रेस में भी अगर हम बात करते हैं, तो 201 रन इनको कंप्लीट करने थे 20 ओवर के अंदर। वो भी चेन्नई नहीं कर पाई, उससे भी 10 रन शॉर्ट रह गई। बहरहाल आरसीबी ने जो फॉर्म थी पिछले 5 मैच जो लगातार जीते थे, तो आज चेन्नई को हराकर छठा मैच जीत लिया है। 2 पॉइंट ऐड किए और अपने नाम के आगे क्यू लगवा लिया। वो क्वालीफाई हो गए हैं। अब देखना ये है कि अगले मैचेस में आरसीबी क्या करती है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आरसीबी की बॉलिंग की। अगर हम आरसीबी की बॉलिंग की बात करें, आज काबिले तारीफ रही है। बहुत अच्छा स्पेल डाले हैं सबने। अगर देखते हैं, मैक्सवेल ने 4 ओवर 25 रन 1 विकेट, बहुत ही कीमती और बड़ा विकेट लिया है पहली ही बॉल पर। मैच की पहली ही बॉल पर उन्होंने विकेट
लिया है और कप्तान गायकवाड को उन्होंने पवेलियन वापस भेज दिया 0 रन पर। अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज की 4 ओवर 35 रन 1 विकेट थोड़े से महँगे बट ठीक है, आपके पास अगर रन है तो आप कर सकते हैं, वो अलाउ है। यश दयाल की अगर बात करें 4 ओवर 42 रन 2 विकेट थोड़े से महँगे साबित हुए हैं, लेकिन कीमती विकेट लेकर गए हैं जहाँ विकेट की ज़रूरत थी महेंद्र सिंह धोनी का, अदरवाइज़ मैच नहीं छोड़ते हैं महेंद्र सिंह धोनी ऐसी सिचुएशन में। वहाँ पे कीमती 1 विकेट उनका जुड़ा हुआ है वहाँ पे। उसके बाद अगर स्वप्निल सिंह की बात करें 2 ओवर में 13 रन दिए, बहुत किफ़ायती बॉलिंग की है इन्होंने यहाँ पे। बहुत ही टाइट ओवर डाले हैं। करण शर्मा की बात करें तो 1 ओवर 14 रन पड़े हैं उनको। उसके बाद उनको ओवर मिला नहीं है। बहुत अच्छे चेंजेस रहे हैं एज़ अ कैप्टन आज फेफ डु प्लेसी के। अगर हम बात करते हैं बहुत अच्छे डिसीज़न लिए हैं। लॉकी फर्गुसन की बात करें 3 ओवर 39 रन 1 विकेट लेकिन बहुत डेंजरस 2 नो बॉल डाली हैं उन्होंने हाइट की हुए। हाइट वाली नो बॉल्स आज उनके गले पड़ सकती थी यहाँ पर क्योंकि जो रन शॉर्ट रहे 10 रन रहे हैं अगर उन पे हिट लग जाती तो शायद ये इस गेम में कुछ रिज़ल्ट कुछ और होते। लेकिन ख़ैर वो उनके फ़ेवर में गया कि वो लकी रहे और लॉकी फर्गुसन केवल 3 ओवर में 39 ही रन खाए, 1 विकेट लिया उन्होंने। अगर हम कैमरन ग्रीन की बात करें 2 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट इन्होंने लिया है। अगर ओवरऑल बॉलिंग की हम बात करें तो एज़ ए यूनिट अच्छी बॉलिंग की है इन लोगों ने आरसीबी के सारे बॉलर्स ने। थोड़ा जब आपके पास रन होते हैं तो शायद आप अलाउ करते हैं थोड़ा-सा बॉल पिच अप करने का या फिर ऊपर से विकेट निकालने का वो माना जाता है कि हाँ, वो अलाउ है आपके लिए अगर हमारे पास 218 रन है, आप ऊपर से थोड़ा-सा स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें विकेटें भी मिली हैं उन लोगों को। डज़न्ट मैटर रिज़ल्ट कुछ भी है, आपके ही फ़ेवर में आप कहीं भी बॉल डाल लो क्योंकि आपने 2 पॉइंट हासिल कर लिए, आरसीबी ने इस मैच को जीत कर अपने आगे क्यू लगा लिया है। तो आज की जो परफ़ॉर्मेंस रही, अगर हम कंपैरिज़न करें तो आरसीबी मच बेटर नज़र आ रही थी चेन्नई के मुकाबले क्योंकि चेन्नई अगर हम देखते हैं तो वो फ्लो में नज़र नहीं आई। बॉलर से आरसीबी के बॉलर की अगर चेन्नई के बॉलर की कंपैरिज़न करें तो बहुत डिफरेंट नज़र आएगा आपको। अगर हम बैटिंग में कंपैरिज़न करें तो बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। यही चीज़ है जो आज आरसीबी को मैच जिताने में सक्षम रही है, जो उनकी बॉलिंग है। पिछले 5 मैच में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग करके मैच बनाए हैं, चाहे वो पहले बॉलिंग कर रहे हों या डिफेंड कर रहे हों। उन्होंने बाखूबी इन लास्ट के 6 मैचेज़ में दिखाया है। अब देखना ये होगा कि आरसीबी क्वालीफाई बहुत टाइम के बाद हुई है। ये फ्लो बहुत टाइम के बाद मिला है उनको। इस फ्लो को कितना लंबा बरकरार रखते हैं, अब नॉकआउट स्टेज आ गई है, हर टीम के लिए लागू हो गया, आप हारे और घर। तो आरसीबी को ये ध्यान में रखना है कि जो हैबिट आप लोगों ने डाली है, जो खून मुँह को लगाया है ना, उसको बरकरार रखिए। अपने एक-एक स्टेप को फूँक-फूँक कर रखिएगा क्योंकि अब नॉकआउट स्टेज आ चुकी है। हर टीम के लिए एक भी गलती खतरा बन सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्टेप्स को बाखूबी देख कर रखें और अपने प्लान्स को बहुत क्लियर रखें। माइंड और प्लान बहुत ज़रूरी हैं आपके। अच्छी स्लीप लीजिए, अच्छा रेस्ट कीजिए और नॉकआउट के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं अगले मैचेज़ में क्या होता है।